नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई है। बेहद खासी पूरी मुलाकात मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते सुपरफास्ट खबरों पर। पीएम मोदी 11 जनवरी को जाएंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजन में होंगे शामिल। सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का लेख पोस्ट में लिखा, मैं पूरे गर्व से कहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है, यह भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। आईआरसीटीसी केस में लालू यादव को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार। 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश का मामला, उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 5 आरोपियों को मिली बेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गोवा दौरा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ गोवा शिपयार्ड में आईसीजीएस समुद्र प्रताप के कमीशनिंग समारोह में शामिल हुए। 71 साल की हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर चिंता जाहिर की, एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों को ठीक करने की भी मांग की। झारखंड के दुमका में भारत के मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने अपने परिवार के साथ बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम, दांतेवाड़ा में नक्सलियों का आईईडी जब्त, सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी जब्त किया। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में 3 आईईडी ब्लास्ट में 2 लोग हुए जख्मी, इलाके में सुरक्षा बलों की हुई तैनाती। दिल्ली में इंसानी रेबीज नोटिफाइबल डिजीज घोषित, केस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। दिल्ली में 2025 में डॉग बाइट के 35,000 से ज्यादा मामले। इंदौर में दूषित पानी से 17वीं मौत, भागीरथपुर में 9,416 लोगों की जांच, 20 नए मरीज मिले, हाईकोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी, 104 बच्चे बीमार, अस्पताल में नए वार्ड खोलने पड़े, पाइपलाइन में लीकेज से पानी में सीवरेज की गंदगी मिली। संभल में 2 मस्जिदें, एक मदरसा तोड़ा गया, एक मस्जिद को रात भर में लोगों ने खुद ढाया, दूसरे पर चला बुलडोजर। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज होगी शुरुआत, 8 जनवरी तक चलेगा सेशन। असम में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता, सुबह 4:17 पर आया भूकंप। त्रिपुरा में भूकंप के झटके, 3.9 तीव्रता का भूकंप आया, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी, भूकंप से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। अमृतसर में आप नेता जनरल सिंह की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह में मारी गोली, मौके पर ही मौत, जांच में पंजाब पुलिस की टीम। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की चल रही रिहर्सल, इसमें पहली बार कैबिटियन, ऊंट, जैंस्कर पोनी और शिकारी पक्षियों को शामिल किया गया। हापुड़ में कड़ाके की ठंड से निराश्रित लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन मुस्तैद, डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए। मेरठ में रेलवे कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में पुलिस और गौकश के बीच हुई मुठभेड़, गौकश में गोली लगने से जख्मी, आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल नेता और ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर हत्या, बाघ की पैमाइश के दौरान हुए विवाद में बताई जा रही हत्या की आशंका। यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की गश्त और चेकिंग के दौरान गौकशी के फिराक में घूम रहे गौकशों से हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हुए घायल, 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
फिरोजाबाद में 10,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में लगी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में भेजा गया। मेरठ के IIMT कॉलेज के बाहर भाई की गर्लफ्रेंड पर बहन का हमला, जमकर हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में बीमा का पैसा हड़पने वाले नटवला दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की पुलिस कर रही तलाश। अमरोहा के गजरोला में नेशनल हाईवे 9 पर डिवाइडर पर थार से युवक को स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस की पकड़ में आने के बाद माफी मांगता दिखा थार चालक। यूपी के संभल में मुस्लिम इलाकों में डीएम और एसपी ने रात के अंधेरे में बिजली चोरी के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान, कई जगहों पर पकड़ी गई बिजली चोरी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मणिपुर की युवती ने अपने दक्षिण कोरियाई पार्टनर के चाकू से वार कर हत्या की, दोनों पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हत्या के बाद आरोपी युवती खुद शव लेकर पहुंची अस्पताल। बिजनौर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, छोटे भाई ने सुपारी देकर कराई बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने हत्या में शामिल शूटर और आरोपी भाई को घटना के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान 5 गौकशों को लगी गोली, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज के शकरगढ़ इलाके में अवैध खनन का मामला, ग्रामीणों ने रोका तो खनन माफिया ने धारदार हथियार से जान से मारने को दौड़ा, स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया, माफिया सोनू पंडित जबरन करवा रहा खनन। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के रिहायशी इलाके में निकला विशालकाय अजगर, करीब 10 फीट लंबा अजगर निकलने से स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की मिली धमकी, संगीत सोम के सरकारी नंबर पर आया धमकी भरा मैसेज, बांग्ला भाषा में संगीत सोम को जान से मारने की मिली धमकी। संगीत सोम ने सुपरस्टार शाहरुख खान को बताया था गद्दार। रायबरेली में मवेशी तस्करों के गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 मवेशी तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 6 मवेशी करवाए गए मुक्त। ग्रेटर नोएडा में थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दनकोर कस्बे के बिलासपुर स्थित एक होटल का बताया जा रहा वीडियो में रोटी बनाने वाला शख्स तंदूर में लगाने से पहले रोटी पर थूकता दिखा। सुल्तानपुर में गैंगरेप केस में आरोपी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया, आरोपी आजम पर था, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। दिल्ली में दिन दहाड़े बीच सड़क पर गुंडागर्दी, दबंगों ने बाप बेटे को सड़क पर पीटा, बेटे को नंगा करके बुरी तरीके से पीटने का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बिहार के समस्तीपुर जंक्शन से गुजर रही बागमती एक्सप्रेस से फर्जी टीटी गिरफ्तार, यात्री से अवैध रूप से पैसों की करता था वसूली। 45 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद देश का सबसे विशाल शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज, बिहार पहुंचने के लगभग लगा 45 दिन का समय। चित्तौड़गढ़ में सर्दी का सितम लगातार जारी, रात में 7 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, सुबह कोहरे की चादर से ढका पूरा शहर। राजस्थान के जालोर में नेशनल हाईवे 325 पर रविवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ, स्लीपर बस पलटने से दंपति समेत 3 लोगों की मौत, ड्राइवर पर नशे में लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से जबलपुर जा रहे यात्री बस छतरपुर के बक्सवा क्षेत्र के लाल घाटी में हुआ दुर्घटनाग्रस्त, घने कोहरे के चलते खड़े ट्रक से टकराई बस, हादसे में कई लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट, महंगाई, गिरते करेंसी के चलते लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा आक्रोश, सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई मॉस्को भागने की फिराक में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर दिया बड़ा बयान, ट्रंप ने कहा मोदी ने यह फैसला मुझे खुश करने के लिए लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को दी धमकी, कहा कि डेल्सी ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा हाल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के पुतिन के घर पर ड्रोन हमले के दावे को किया खारिज, कहा कि यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना नहीं बनाया था। थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट के साथ ट्रांसजेंडर महिलाओं ने की मारपीट, पर्यटक ने मसाज के बदले पैसे देने से किया था इनकार।
चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की। चीन ने कहा कि राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में, कहा अमेरिका कर रहा गुंडागर्दी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान, वेनेजुएला मामले पर अमेरिका को घेरा, कहा कि अमेरिका दुनिया का जज नहीं बन सकता। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक, शेख हसीना की सीट पर गोविंद का नामांकन खारिज, बोले बीएनपी की साजिश। पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास, इसमें यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी ऑफिसर से शामिल। पूर्व पीएम की गिरफ्तारी के बाद भड़काई थी ऑनलाइन हिंसा। नाइजीरिया में फिर कत्लेआम, गांव पर बंदूकधारियों ने किया हमला, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोगों को अगवा भी किया। ब्रिटेन और फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में किया घातक हमला, आईएस के हथियार ठिकानों को किया तबाह। हमले के दौरान तेरेव आईडी गाइडेड बमों का किया गया इस्तेमाल। आज कोर्ट में होगी निकोलस मादुरो की पेशी, न्यूयॉर्क के कोर्ट में चलेगा केस। शनिवार को यूएस ने वेनेजुएला से मादुरो को पकड़ा था। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने 30 गेंदबाज मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर उठा रहे सवालों पर जताई आपत्ति, कहा कि शमी को फिटनेस साबित करने की जरूरत नहीं, 200 ओवर फेंक चुकी, आईपीएल में लय दिखी तो कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने पर बड़ा सियासी तनाव, बीसीबी ने भारत आने से मना किया। शशि थरूर बोले, ये शर्मिंदगी हमने खुद मोल ली। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा, बोर्ड ने आईसीसी से श्रीलंका में खेलने की मांग की। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद लिया बड़ा फैसला। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, लिटन दास कैप्टनी करेंगी और तस्कीन को मौका, जाकिर अली बाहर। 168 साल बाद सिडनी में बगैर स्पिनर के उतरा ऑस्ट्रेलिया, 2 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाए। इंग्लैंड ने भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं रखा। सिडनी के एशेज टेस्ट में इंग्लैंड बल्लेबाज जो रूट ने लगाया 41 पर शतक, 242 बॉल पर बनाए 160 रन। इस शतक के साथ ही रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रिकी पॉन्टिंग की बराबरी की। दोनों के नाम अब 41 टेस्ट शतक। रूट ने यह उपलब्धि अपने 163वें टेस्ट में हासिल की। न्यूयॉर्क में एनबीए मैच एंजॉय करते दिखे रणवीर और दीपिका, स्टेडियम में कपल को देख हैरान हुए फैंस, शेयर की सेल्फी। मेग लैनिंग यूपी वॉरियर्स की कैप्टन बनी, WPL में दिल्ली कैपिटल्स को 3 बार फाइनल में पहुंचाया, ऑस्ट्रेलिया को 7 वर्ल्ड कप जिता चुकी। नुपुर सेन ने की बॉयफ्रेंड स्टैबिन से सगाई, भावुक होकर बहन कीर्ति बोली, मैं बहुत रोने वाली हूँ। 11 जनवरी को उदयपुर में होगी शादी। शादी के 14 साल बाद जय भानुशाली, माही विजय हुए अलग, इंस्टाग्राम पर दी जानकारी, बोले इस कहानी में कोई भी विलन नहीं। माता की चौकी में भावुक हुई एक्ट्रेस सुधा चंदन, भजन गाया, फिर जोर जोर से हंसने लगी, संभालते नजर आए परिवार के सदस्य और दोस्त। फिल्म धुरंधर ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली मूवी। कल्ट फिल्म नायक का सीक्वल बना सकते हैं अनिल कपूर, रिलीज के 25 साल बाद प्रोड्यूसर ने खरीदे फिल्म के राइट्स, जल्द शुरू कर सकते हैं काम। सनी देओल ने दी थी पैप्स को गाली, फोटोग्राफर वरिंदर चावला बोले, वो जया बच्चन की तरह गुस्सैल, हमारी क्या गलती, हम अपना काम कर रहे थे। साई पल्लवी जुनैद की फिल्म जुलाई में शिफ्ट हो सकती है, अप्रैल में रिलीज होनी थी मेरे रहो। बिग बॉस टीम जय दुल्हाने गिरफ्तार, 10 दिन पहले हुई थी शादी, करोड़ों की ठगी का आरोप। एक्स वाइफ सुजैन के पिता के